हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान मंदिर। फ्रेंड्स, आमे प्रीवियस क्लास रे 2019 रो पीजी एंट्रांस क्वेश्चन रो 21 नंबर जाए डिस्कशन करथिले। किंतु बाय मिस्टेकली 17 नंबर क्वेश्चन मु डिस्कशन करि नथिली। तो आज आमे फास्ट 17 नंबर क्वेश्चन डिस्कशन करिबा, तापरे आउ किछि क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। एमती आमे संपूर्ण सेटटा जाक क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। तो जदि पूर्व क्लास देखी ना देखी नियंतु एंड चैनल जदि आपण नुआ तेबे निहाती भाव में सब्सक्राइब करनियंतु एंड तले दिया जाइतिबा बेल आइकन को प्रेस करनियंतु। फल रे जो सब नुआ वीडियो अपलोड हबो आपण पाखकु नोटिफिकेशन सांगे सांगे जाइकी पहुँचबो। तेबे डेरी न करी 17 नंबर क्वेश्चन को आगे डिस्कशन करि नबा। 17 नंबर क्वेश्चन अछि कोन ना, व्हिच इज ए पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल एडॉप्शन। ऑप्शन देखिबा कौन देची। ऑप्शन ए ऑपरेशन, ऑप्शन बी परसेप्शन, ऑप्शन सी इमिटेशन एंड ऑप्शन डी इंटेलिजेंस। ये सब ऑप्शन भितरु कोटा गुटे पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल एडॉप्शन। बायोलॉजिकल एडॉप्शन कहा सहित रिलेटेड ना, हेरिडिटी सहित रिलेटेड। तेबे देखंतु ऑपरेशन होची निहाती भाव में रिलेटेड टू क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। परसेप्शन भी सेमती क्रिटिकल थिंकिंग सहित रिलेटेड। एंड डी रे जो अच्छी इंटेलिजेंस, ये मध्य आमर मानसिक अवस्था बा आमर क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ए सब ऊपर मध्य इंटेलिजेंस डिपेंड करे। किंतु इमिटेशन कौन ना, इमिटेशन होची अनुकरण प्रक्रिया, जहाँ कि आमे ताको बारंबार बारंबार कौन ना अनुकरण करी करी प्रैक्टिस करी करी मने रखी थांती, जोटा कि रोट मेमोरी लेवल रो। तो ये इमिटेशन होची एक बायोलॉजिकल एडॉप्शन। तेबे 17 नंबर क्वेश्चन रो आंसर कौन हबो ना, ऑप्शन सी इमिटेशन। देन आमे डिस्कशन करिबा क्वेश्चन नंबर 22 why should teachers have the understanding to the culture। ऑप्शन देखिबा। ऑप्शन ए रे देजी एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ आकल्चरेशन, एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन, एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन एंड ऑप्शन डी एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन। तेबे क्वेश्चन कौन कहिची ना, व्हाई शुड टीचर्स हैव द अंडरस्टैंडिंग टू द कल्चर। कहीं जड़े टीचर कल्चर उपरे अंडरस्टैंडिंग रहिबा दरकार। तेबे देखंतु आकल्चरेशन, संस्कृताइजेशन एंड कल्चरल डिफ्यूजन, ये सबो जिनस कल्चरल ट्रांसमिशन अंडर ही आसीबो। तेणुक आंसर हम ऑप्शन सी एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन। तेबे आहरी मध्य जानि नियंतु आकल्चरेशन कौन, संस्कृताइजेशन कौन एंड कल्चरल डिफ्यूजन कौन। आकल्चरेशन कौन ना, आकल्चरेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ द कल्चरल ट्रेड्स और सोशल पैटर्न्स ऑफ अनदर ग्रुप विदिन द ट्राइब विदिन द कास्ट। अर्थात कौन होता है ना, गोटे ट्राइब बा प्रजाति बा गोटे कास्ट सिस्टम भितर जितेबले कौन होता है ना, गोटे लोअर कल्चर पीपुल गोटे हायर कल्चर पीपुल बा ग्रुप को देखिकी तार वे ऑफ लिविंग को आडप्शन करि थाए, ताकू सेतबले कौन कहा जाए ना, आकल्चरेशन बोली कहा जाए। देन देखंतु कौन अच्छी ऑप्शन बी रे संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन कौन ना, संस्कृताइजेशन रेफर्स टू ए प्रोसेस where in a low caste tribe or other groups collectively change their custom, rituals, ideology and way of life in the direction of some upper dominant caste to acquire higher status in the society। एठी कौन हुए ना, लोअर कास्ट बा लोअर ट्राइब रो पीपुल माने तांकोठू जो माने हायर बा डोमिनेंट कास्ट सिस्टम रो लोक मानकर वे ऑफ लिविंग को कौन करिथांती ना, अडॉप्ट करिथांती एवं तांको लिविंग क्षेत्र रे विभिन्न प्रकार चेंजेस आनी थांती। को क्षेत्र रे ना, कस्टम्स, रिचुअल्स, आइडियोलॉजी एंड वे ऑफ लाइफ रे चेंजेस आनी थांती। तो एठी कौन होची आकल्चरेशन रे गोटे ट्राइब रो बा गोटे कास्ट रो लोकों को भितरे चेंजेस आसुतला, सोशल चेंजेस आसुतला,
किंतु एठी कौन सांस्क्रिटाइजेशन रे ना कास्ट दुई प्रकार कास्ट बा दुई प्रकार ट्राइब सेमानक भितरे कौन होता है ना लोअर कास्ट रो बा लोअर सोसाइटी रो लोक माने हायर सोसाइटी रो बा हायर कास्ट रो वे ऑफ लिविंग को अडॉप्ट करि थांती। देन आसतु बुझा कौन ना कल्चरल डिफ्यूजन कौन। कल्चरल डिफ्यूजन मीन्स कौन ना इट इज ए प्रोसेस इन व्हिच वन कल्चरल ट्रेट मटेरियल ऑब्जेक्ट आइडिया और बिहेवियर पैटर्न इज स्प्रेड फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर। अर्थात कल्चरल डिफ्यूजन में कौन होता है ना गोटे सोसाइटी रू आउ गोटे सोसाइटी को कल्चर रो स्प्रेड होता है कल्चर रो चेंज होता है गोटे सोसाइटी रो पीपुल जो आउ गोटे सोसाइटी रे जाइए मिलामिशा करती से सेठाकार कौन ना कल्चर रे चेंज आसी थाए जेमती कि कौन ना केमती होता है ना थ्रू इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ वर्कर्स टूरिस्ट एंड कमोडिटीज जेतबले आमे बाहर देश को जाऊे कि बाहर देश लोक मैंने आमर इंडिया को आसुचंती से माने आम कल्चर सहित मिसिकी आम कल्चर को अडॉप्ट कर नौचंती ताकू ही कहा जाए कौन ना कल्चरल डिफ्यूजन। देन जिबा क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स सोशल चेंज। ऑप्शन देखंतु कौन अच्छी ना ऑप्शन ए सोशल चेंज डिनोट्स द चेंज इन द लैंग्वेज ऑफ सोसाइटी। ऑप्शन बी सोशल चेंज इज द चेंज ऑफ मैनरिज्म इन द सोसाइटी। ऑप्शन सी चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन एंड ऑप्शन डी सोशल चेंज इज द चेंज व्हिच इज ब्रॉट बाय एजुकेशनल प्रोसेस। तेबे क्वेश्चन कौन कही ना ये जो चारोटी स्टेटमेंट अच्छी को स्टेटमेंट टी सबुठू भल एक्सप्लेन करिछि सोशल चेंज को। तेबे देखंतु फर्स्ट स्टेटमेंट अच्छी सोशल चेंज डिनोट्स द चेंज इन द लैंग्वेज ऑफ सोसाइटी खाली सोसाइटी लैंग्वेज रो चेंज हो गले सोशल चेंज हो ता तो नुहे। ऑप्शन बी सोशल चेंज इज द चेंज ऑफ मैनरिज्म इन द सोसाइटी सोसाइटी बसवास करुवा लोक मानकर मैनर जदि चेंज हो ताले ताकू सोशल चेंज बोली कुहाजिबो मे बी इट्स पार्शियली करेक्ट। देन देखंतु कौन कहूँ ना ऑप्शन सी चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन सब कौन कौन रही ना सोशल इंस्टीट्यूशन क्या कहा जाए कम्युनिटी एंड आ कौन ऑर्गेनाइजेशन ए सब को सोशल इंस्टीट्यूशन बोली कहा जाए फैमिली कम्युनिटी स्टेट डिस्ट्रिक्ट ए सब गोटे गोटे सोशल इंस्टीट्यूशन ना तार स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जी चेंज आसूची ताकू सोशल चेंज बोली कहा जाए। देन देखंतु कौन कही ऑप्शन डी रे सोशल चेंज इज द चेंज व्हिच इज ब्रॉट बाय एजुकेशनल प्रोसेस सोशल चेंज होची एमिति एक चेंज जहाँकि एजुकेशनल प्रोसेस माध्यम रे ही आसी थाए। निहाती भाबरे ऑप्शन डी पूरापूरी ठीक अच्छी तो सबुठु बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन हम ये सबू जिनस तो होची किंतु से कही कौन ना बेस्ट एक्सप्लेन्स ऑप्शन सी मध्य ठीक हम ऑप्शन बी मध्य ठीक हम ऑप्शन डी मध्य ठीक हम ए तो ठीक हेनी खाली लैंग्वेज रो जे डेवलपमेंट बा लैंग्वेज रे चेंजेस घटीगले सोशल चेंज हुए ता तो नुहे किंतु से कौन कहला क्वेश्चन ना बेस्ट एक्सप्लेन्स तेणुक देखंतु जहाँ भी चेंज हुए ताहा किभली भाव में चेंज हुए ना एजुकेशनल प्रोसेस को लेकिन ही सोसाइटी रे चेंज होता है सोशल चेंज होता है तेणुक यार एप्रोप्रिएट आंसर कौन हम 23 नंबर रो डी सोशल चेंज इज द चेंज व्हिच इज ब्रॉट बाय एजुकेशनल प्रोसेस। देन क्वेश्चन नंबर 24 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कौची जो चारोटी स्टेटमेंट देती ऑप्शन ने ता भर कौ स्टेटमेंट ठीक ना सबु बेले क्वेश्चन आप पढ़े देखी ने नोट कौटी बसी प्रायतः आम कौन करती ना क्वेश्चन जो पढ़ती एत व्यतिव्यस्त हो जाती जे आम नोटा को देखी पारती आउ भूल आंसर देकी आसती तो क्वेश्चन को भल भाव में 2-3 थर पढ़तु तापर जाइए प्रत्येक क्वेश्चन रो आंसर को आंसर देबे बा रेस्पॉन्स देबे एग्जाम रे हो कि एटी तो मु डिस्क्रिप्शन आपन को दे दूची किंतु एग्जाम रे आपन क्वेश्चन को भल भाव में पढ़िबे। देखंतु ऑप्शन ए रे देची एजुकेशन डिटरमिन्स द नेचर ऑफ सोशल चेंज। देन
option B, education always maintain the status quo. Then option C, education prefers the individuals for social change. Then D, education creates social reformers. तेबे कहिछि जे कोन ना ए सब सेंटेंस रो कोटा ठीक नुहे. ऑप्शन ए रे देछि एजुकेशन डिटरमाइन्स द नेचर ऑफ सोशल चेंज. निहाती भाबरे सोशल चेंज हमरो एजुकेशन माध्यम रे ही होउछि. देन कहउछि कोन ना ऑप्शन सी को देखंतु एजुकेशन प्रिपेयर्स द इंडिविजुअल फॉर सोशल चेंज. सोशल चेंज पाई व्यक्ति को एजुकेशन ही प्रिपेयर करथाय. एटा भी ठीक अछि. एजुकेशन देन ऑप्शन डी, एजुकेशन क्रिएट्स सोशल रिफॉर्मर्स. सोशल रिफॉर्मर्स अर्थात कौन ना सोसाइटी रे जो माने चेंजेस आनिबा को चाहती, चेंजेस जो मान को द्वारा आसुची से मानकु सोशल रिफॉर्मर्स कुआ जाए. एंड एजुकेशन माध्यम रे ही से माने कौन शिक्षित है कि सोसाइटी रे रिफॉर्म आनिबा को चेष्टा करि थांती. तेन करी ए सेंटेंस मध्य ठीक अछि, ए स्टेटमेंट मध्य ठीक अछि. तेबे कोउटा भूल अछि? ऑप्शन बी, एजुकेशन ऑलवेज मेंटेन द स्टेटस क्यू. एजुकेशन जे सबु बेले कोनोसी एक निर्दिष्ट स्टेटस को नेकी चले ता नुहे. एजुकेशन यूनिवर्सल अटे. एजुकेशन यूनिवर्सल पैटर्न ऊपर ही पर्यवेसित होता है. तेणुकरी 24 रो आंसर कौन हबो ना ऑप्शन बी, एजुकेशन ऑलवेज मेंटेन द स्टेटस क्यू. Then question number 25, which of the following is not an attribute of modernism? जो सबू स्टेटमेंट देछि ता भितरु कोटा गोटे मॉडर्निज्म रो एट्रिब्यूट नुहे, कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे. ऑप्शन ए, एम्पैथी एंड मोबिलिटी. ऑप्शन बी, इंटरेस्ट, आर्टिकुलेशन एंड इंटरेस्ट एग्रेशन. ऑप्शन सी, हाई पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट ओरिएंटेशन. ऑप्शन डी, कैपेसिटी टू मीट इमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म गोल्स. तेबे देखंतु मॉडर्नाइजेशन रो या भितरु कोटा कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे. आराम से खोजी कि आपण कहि देबे. देखंतु यार आंसर कोन हबो? 25 रो आंसर हबो बी, इंटरेस्ट, आर्टिकुलेशन एंड इंटरेस्ट एग्रेशन. देन क्वेश्चन नंबर 26, सोशल मोबिलिटी रेफर्स टू. सोशल मोबिलिटी कहले कोन? ऑप्शन ए, चेंज इन सोशल स्टेटस ऑफ ह्यूमन. ऑप्शन बी, चेंज इन सोशल रोल्स ऑफ ह्यूमन. ऑप्शन सी, चेंज इन सोशल ग्रुपिंग ऑफ ह्यूमन. ऑप्शन डी, चेंज इन सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ ह्यूमन. तेबे सोशल मोबिलिटी कहले कहा को बुझाए ना? देखंतु ए सबु ऑप्शन नु कोटा ठीक हबो ना? ऑप्शन ए, चेंज इन सोशल स्टेटस ऑफ ह्यूमन को कौन कहा जाए ना? सोशल मोबिलिटी बोली कहा जाए. मनुष्यर स्टेटस रे जेतेबेले सोशल स्टेटस रे चेंज आसी थाए ताकू ही सोशल मोबिलिटी बोली कहा जाए. आइदर इट शुड बी अपवर्ड और डाउनवर्ड. अपवर्ड कहले कौन ना? निम्न निम्न रु ऊर्ध्व को जिबा. एंड डाउनवर्ड कहले कौन ना? ऊर्ध्व रु निम्न को आसीबा. तो ए जो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोबिलिटी ताकू आ कौन कहा जाए ना? वर्टिकल मोबिलिटी मध्य बोली जना जाए. वर्टिकल मोबिलिटी मध्य कहा जाए. तेणुक 26 रो आंसर कौन होची ना? ऑप्शन ए, चेंज इन सोशल स्टेटस. देन क्वेश्चन नंबर 27, हु स्टेट्स दैट सोसाइटी इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. एटा पूरा पूरी गोटे डेफिनेशन रु ही आसीची. देखंतु ऑप्शन ए कौन देची? कॉम्टे. ऑप्शन बी, मार्क्स. ऑप्शन सी, स्पेंसर एंड ऑप्शन डी, दुर्खिम. तो किए कहिथिले जे सोसाइटी इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म? ये हूँ पूरा पूरी आपणकर मेमोरी लेवल रो पाठ मने रखिबे. ए सब को फैक्चुअल जिनस पूरा पूरी. 27 रो आंसर कौन हबो ना? ऑप्शन सी, स्पेंसर कहिथिले जे सोसाइटी इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म. देन क्वेश्चन नंबर 28, हु एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ कल्चरल लैग. कल्चरल लैग को किए, कल्चरल लैग रो जो कॉन्सेप्ट ताको किए देथिले? ऑप्शन ए, स्पेंसर. ऑप्शन बी, कॉम्टे. ऑप्शन सी, ओगबर्न एंड ऑप्शन सी, लिंकटन. तेबे आपण तो जानी सारिबेनी आंसर कौन हबो? 28 रो आंसर कौन हबो? 28 रो आंसर हबो सी, ओगबर्न. देन जिबा हमें क्वेश्चन नंबर 29,
Which one of the following statements is correct from sociological perspectives? Sociological perspectives दृष्टि देखिले को सेंटेंस बा को स्टेटमेंट ठीक अच्छी बोली आमको क्वेश्चन रे पचारिछे. Option A, all children are the member of the society. Option B, all children are the member of the community. Option C, all children are members of both community and society. And option D, all children may be members of society but cannot be members of community. तेबे फर्स्ट स्टेटमेंट देखंतु कौन देछि, all children are the member of society. ठीक अच्छी एटा. देन अच्छी कौन, ऑल चिल्ड्रेन आर द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी. सबू चिल्ड्रेन माने मध्य कम्युनिटी मध्य मेंबर हेइथांती. ऑप्शन सी, ऑल चिल्ड्रेन आर मेंबर्स ऑफ बोथ कम्युनिटी एंड सोसाइटी. देन ऑप्शन डी देखंतु, ऑल चिल्ड्रेन मे बी मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बट कैन नॉट बी मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी. एटा तो पूरा पूरी भूल अच्छी. किंतु आम देखा सब जो आंसर दबा, आंसर आमको एमती पचरा जाउची क्वेश्चन जोठी कि प्रायतः आमको 3-4टा ऑप्शन भितर आम कन्फ्यूजन हबा. प्रायतः 2-3टा ऑप्शन आमको ठीक लगुव, ता भितर आमको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर बाछिबा को पड़िबो. एबे कौन होची ना, क्वेश्चन रो लेवल डिफिकल्ट हेई चलची. आपण खाली मन रखिले सब जिनस हबनी, ताको ठीक भाव में अप्लाई करि पारुथबा दरकार. तेबे मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर यार कौन हम ना, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हम ऑप्शन सी, ऑल चिल्ड्रेन आर द मेंबर्स ऑफ बोथ कम्युनिटी एंड सोसाइटी. कौन ना, स्टूडेंट्स माने कम्युनिटी रो स्टूडेंट्स को चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन माने कम्युनिटी रो मेंबर एवं सोसाइटी रो मध्य मेंबर. देन क्वेश्चन नंबर 30, which of the following does not convey democratic outlook? डेमोक्रेटिक आउटलुक का ये जो सब ऑप्शन देछि ता भितर कोटा डेमोक्रेटिक आउटलुक नुहे. ऑप्शन ए, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. ऑप्शन बी, इक्वल राइट्स फॉर ऑल. ऑप्शन सी, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. एंड ऑप्शन डी, फ्रीडम ऑफ डिस्कशन. तेबे कही कोटा गोटे डेमोक्रेटिक आउटलुक नुहे. बहुत इजी क्वेश्चन. कौन हम यार आंसर ना, आंसर हम ऑप्शन सी, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. देन क्वेश्चन नंबर 31, द वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सैंपल इज नोन आज. कौन कही ना, द वैल्यू दैट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सैंपल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सैंपल को कौन कहा जाए. ऑप्शन ए, स्टैटिस्टिक्स. ऑप्शन बी, सेंट्रल टेंडेंसी. ऑप्शन सी, पैरामीटर. एंड ऑप्शन डी, वेरिएबिलिटी. तेबे सैंपल रो कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन कहा जाए ना, सैंपल रो कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टैटिस्टिक्स बोली कहा जाए. जदि एठी थांता जे पॉपुलेशन रो कैरेक्टरिस्टिक्स को कौन कहा जाए ना, पॉपुलेशन रो कैरेक्टरिस्टिक्स को पैरामीटर बोली कहा जाए. तेबे 31 क्वेश्चन रो राइट आंसर कौन ना, ऑप्शन ए, स्टैटिस्टिक्स. क्वेश्चन नंबर 32, ए स्टैटिस्टिशियन रिपोर्ट्स that the mean achievement of a class of 60 students is 69. This is an example of which statistics? Option A, inferential. Option B, descriptive. Option C, sample. And option D, comparative. तेबे मीन अचीवमेंट ऑफ ए क्लास अर्थात कौन ना, गोटे एवरेज अचीवमेंट, से क्लास रो एवरेज अचीवमेंट केते थिला ना, 60 स्टूडेंट सेठी थिले एवं 69 थिला तांकर मीन अचीवमेंट बा एवरेज अचीवमेंट. तो जानी थांतु यार आंसर कौन हबो ना, यार आंसर हबो जितेबाला मीन अचीवमेंट बा एवरेज अचीवमेंट आमे बाहर करिथांती कोनोसी रॉ स्कोर रो सेतबेले डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक हेई थाए. डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को सब क्वेश्चन रो आंसर दे थाए ना, हाउ वाइडली डिस्पर्स इज दिस डाटा, किभली प्रकार डाटा डिस्पर्स्ड होगी रही. आउ को क्वेश्चन रो आंसर दे थाए डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक ना, आर देयर ए लॉट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज. आउ को क्वेश्चन हम ना, आर मेनी ऑफ वैल्यूज
द सेम व्हाट वैल्यूज इज इन द मिडिल ऑफ दिस डाटा ए सबू क्वेश्चन रो आंसर हमको देता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। तो एठी हमर कौन रही ना होल डाटार गोटे भैल्यू आम पाइचे बा होल डाटार गोटे एवरेज भैल्यू आमको दि जाए तेणुक ये क्वेश्चन आंसर कौन हम ना डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 33 व्हिच स्केल रिप्रेजेंट्स द वीकेस्ट स्केल ऑफ मेजरमेंट स्केल को तो आप जानी कौन कौन सब मेजरमेंट स्केल अच्छी नोमिनाल ऑर्डिनल इंटरवल एंड राशियो। तो देखंतु ये कहला जे को स्केल ऑफ मेजरमेंट सबुठु वीकेस्ट स्केल ऑफ मेजरमेंट अटे। ऑप्शन ए ऑर्डिनल, ऑप्शन बी राशियो, ऑप्शन सी इंटरवल एंड ऑप्शन डी नोमिनाल। तेबे यार आंसर कौन हम ना नोमिनाल स्केल होची सबुठु वीकेस्ट स्केल ऑफ मेजरमेंट। अब जदि कही था स्ट्रॉन्गेस्ट स्केल किए ना स्ट्रॉन्गेस्ट स्केल होची राशियो स्केल कहीं ना राशियो स्केल रे एब्सोल्यूट जीरो थाए। एटा मध्य बेले बेले गोटे गोटे क्वेश्चन पड़े जे को स्केल ऑफ मेजरमेंट रे एब्सोल्यूट जीरो रही थाए। तो सेठी आंसर कौन हबो ना राशियो स्केल रे कौन थाए ना एब्सोल्यूट जीरो थाए। एंड ऑर्डिनल स्केल कोथि पई यूज हुए ना ऑर्डिनल स्केल ऑर्डर पाई यूज होता है जिते बड़े आम प्रोवाइड इनफॉरमेशन अबाउट द ऑर्डर। ऑर्डिनल स्केल आमको कौन सी कौन जिनसर ऑर्डर विषय जन थाए रैंक विषय जन थाए। एंड इंटरवल स्केल रे कौन होता है ना इंटरवल स्केल इज यूज फॉर कंपैरिजन। तो यू स्केल ऑफ मेजरमेंट को आप भल भाव में पढ़ी ने कहीं प्रायतः ए स्केल ऑफ मेजरमेंट रू क्वेश्चन आसी थाए। क्वेश्चन नंबर 34 Which one of the following is the most stable measure of central tendency? Central tendency रो सबुठारु most stable measure कोटा? ऑप्शन ए मीन एंड मीडियन, ऑप्शन बी मीडियन एंड मोड, ऑप्शन सी मीन एंड मोड एंड ऑप्शन डी ओनली मीन। तेबे सेंट्रल टेंडेंसी रो चैप्टर जिते आप पढ़ी थे से प्रथम आप मीन विषय ही पढ़ी थे आउ मीन को भल भाव में पढ़े पूरा पूरी तारी से मीन रो कॉन्सेप्ट बा मीनिंग रे ही ए क्वेश्चन रो आंसर रही। तो सबुठारु स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किए ना मीन। तेणुक 34 रो आंसर कौन हम ऑप्शन डी ओनली मीन। क्वेश्चन नंबर 35 Which measure of central tendency is to be used in case of an incomplete distribution? Incomplete distribution जदि थिबो ताले को measure of central tendency use हबो? ऑप्शन ए मीन एंड मीडियन, ऑप्शन बी मीडियन एंड मोड, ऑप्शन सी मीन एंड मोड, ऑप्शन डी ओनली मीडियन। तो आपण मीन मीडियन मोड को भल भाव में पढ़ी जिबे कारण यू क्वेश्चन देखंतु पूरा बहुत इजी क्वेश्चन अवश्य पढ़ी किंतु क्वेश्चन ये दीटा क्वेश्चन आसलानी प्रायतः सबू टॉपिक रू क्वेश्चन आसूची किंतु किछिटा इम्पोर्टेंट टॉपिक अच्छी जहाँ उपरे प्रायतः क्वेश्चन देखा मिले। आउ सबु बेले देखंतु क्वेश्चन पूरा पूरी डायरेक्ट पचरा जाइनी क्वेश्चन आपणकर रिफ्लेक्टिव लेवल उपरे ही क्वेश्चन पचरा जाउची। तो 35 क्वेश्चन रो आंसर कौन हबो ना 35 क्वेश्चन रो आंसर हबो ऑप्शन डी ओनली मीडियन। मीडियन रे ही मीडियन सेंट्रल टेंडेंसी रे आमे काहाकू मेजर करिथांती ना जेतबेले इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन थाए आमे मीडियन रो ही यूज करिथांती। Then question number 36 which is not true about the validity of test? Validity of a test ये जो सब स्टेटमेंट देछि ता भितरु कोटा ट्रू नुहे जेतबेले आमे गोटे टेस्ट रो वैलिडिटी देखुचे। ऑप्शन ए वैलिडिटी रेफर्स टू द इंटरप्रिटेशन टू बी मेड फ्रॉम द टेस्ट रिजल्ट्स। ऑप्शन बी वैलिडिटी इज द मैटर ऑफ डिग्री। ऑप्शन सी वैलिडिटी इज ऑलवेज स्पेसिफिक टू सम पर्टिकुलर यूज। ऑप्शन डी वैलिडिटी इज ए जनरल क्वालिटी ऑफ ए टेस्ट। तेबे वैलिडिटी कहले कौन ना वैलिडिटी कहले ट्रूथफुलनेस
जोथिपाई आमे से टेस्ट तैयारी करिथिबा जदि सेई उद्देश्य को से टेस्ट फुलफिल करिबो ताहले से टेस्ट को आमे वैलिड बोली कहि थांती। तो देखंतु एठी फर्स्ट ऑप्शन देला वैलिडिटी रेफर्स टू द इंटरप्रिटेशन टू बी मेड फ्रॉम द टेस्ट रिजल्ट्स। निहाती भाबरे टेस्ट रो रिजल्ट रु ही आमे जानि थांती जे टेस्ट वैलिड कि नुहे। ऑप्शन सी वैलिडिटी इज ऑलवेज स्पेसिफिक टू सम पर्टिकुलर यूज। निहाती भाबरे काहेकि ना आमे जो ऑब्जेक्टिव्स को सेट करि थांती सेई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को ही आम टेस्ट फुलफिल करबा दरकार। तेणु करी वैलिडिटी गोटे स्पेसिफिक बा पर्टिकुलर यूज उपर आधारित। देन ऑप्शन डी वैलिडिटी इज जनरल क्वालिटी ऑफ टेस्ट। टेस्ट रो सब क्वालिटी कौन रही वैलिडिटी रिलायबिलिटी यूजाबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी ये सब होची टेस्ट रो कौन ना जनरल क्वालिटी। तो ताले कोटा रही गला ना ऑप्शन बी वैलिडिटी इज ए मैटर ऑफ डिग्री। एटा ही वैलिडिटी रिलेटेड नुहे कहीं मैटर ऑफ डिग्री अर्थात कौन गोटे जजमेंटल स्टेटमेंट एठी आसीगला। मैटर ऑफ डिग्री कहले कौन डिग्री कहले कौन फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन थर्ड डिवीजन बा ए बी सी ग्रेड ए सब को कौन ना डिग्री बोली कहा जाए। तो एठी वैलिडिटी सहित मैटर ऑफ डिग्री रो कोनोसी रिलेशन नाही। तेणुकरी 36 क्वेश्चन आंसर कौन हम ना ऑप्शन बी वैलिडिटी इज ए मैटर ऑफ डिग्री। देन क्वेश्चन नंबर 37 ए रिसर्चर वांट्स टू मेजर द इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट व्हिच मेथड ऑफ रिलायबिलिटी ही वुड यूज। जड़े रिसर्चर चाहूँगी जे इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट को मेजर करने को तेणु को मेथड ऑफ रिलायबिलिटी को सी यूज करेंगे। मेथड ऑफ रिलायबिलिटी आपण मैंने पढ़ी थे टेस्ट रिटेस्ट मेथड इक्विवेलेंट मेथड आउ कौन अच्छी ना कुडर रिचार्डसन मेथड स्प्लिट हाफ मेथड ए सब को पढ़ी थे। जब पढ़ी ना ताहले पढ़ी ने पढ़ी तार नोट प्रिपेरेशन करंतु ताकू भल भाव बुझंतु। जदि न बुझी पारुचंती गूगल रे सर्च करंतु यूट्यूब रे क्लास देखंतु। तो एटी देखंतु कौन कहला ना आमे इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ ए टेस्ट को मेजर करबा को रिलायबिलिटी मेथड माध्यम रे। ऑप्शन ए टेस्ट रिटेस्ट एंड इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड। ऑप्शन बी इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड एंड स्प्लिट हाफ मेथड। ऑप्शन सी इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड एंड कुडर रिचार्डसन मेथड। ऑप्शन बी डी स्प्लिट हाफ एंड कुडर रिचार्डसन मेथड। तो देखंतु इंटरनल कंसिस्टेंसी को आमे स्प्लिट हाफ मेथड एंड कुडर रिचार्डसन मेथड रे ही मेजर करि थांती। तो कोठी अछि ऑप्शन डी रे अछि स्प्लिट हाफ एंड कुडर रिचार्डसन मेथड। तेबे आउ मध्य जानि नियंतु टेस्ट रिटेस्ट मेथड माध्यम रे को कहा को मपा जाय थाए टेस्ट रो कोन मपा जाय थाए ना कोएफिशिएंट स्टेबिलिटी। जदि इंटरनल कंसिस्टेंसी जगह रे आपन को पचारि थांता जे कोएफिशिएंट स्टेबिलिटी ऑफ द टेस्ट मेजर करबा को मेथड यूज करा जाए ताहले आंसर हे थांता टेस्ट रिटेस्ट मेथड। एंड जेतेबेले कोन पचारि थिबो ना कोएफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस। कोएफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंस बा कोएफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी को मेथड माध्यम रे आमे मापी परिबा को मेथड ऑफ रिलायबिलिटी माध्यम रे मापी परिबा सेतबेले तार आंसर हबो इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड। एगुडा को सब जानी थांतु नोट करि नियंतु जहा को कि जदि एई रिलेटेड आउ किछि क्वेश्चन आसीबो मध्य आपण माने करि परिबे। तेबे 37 क्वेश्चन रो आंसर हे गला ऑप्शन डी स्प्लिट हाफ एंड कुडर रिचार्डसन मेथड। Then question number 38, a question was asked in history to compare the principle of Buddhism and Jainism. What kind of question does it refers to? Option A knowledge, option B understanding, option C application and option D evaluation. तेबे कौन कहला ना हिस्ट्री रो गोटे क्वेश्चन पचरा जाइछि कंपेयर करबा को कहा भितरे ना प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म भितरे। तो ए क्वेश्चन को प्रकार क्वेश्चन को रेफर करूछि। क्वेश्चन केते प्रकार अछि क्वेश्चन हमर एसे टाइप अछि
ऑब्जेक्टिव टाइप अच्छी देन जदि आम डोमेन अनुଯାयी देखा नॉलेज डोमेन रु क्वेश्चन आसता है अंडरस्टैंडिंग डोमेन रु क्वेश्चन आसता है एप्लिकेशन डोमेन रु क्वेश्चन आसी थाए ता सहित आमर जदि फेजेस ऑफ क्वेश्चन को देखा जो क्लास रे जो भली प्रकार पढ़ा जाए था जमती कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जहाँ को कि पूर्वार्जित ज्ञान परीक्षा रे आमे पचारि थांती प्रेजेंटेशन सोपान रे को सब क्वेश्चन पचारि थांती ना नॉलेज लेवल क्वेश्चन पचारि थांती अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चन पचारि थांती देन एप्लिकेशन स्टेज रे आमे इवैल्यूएटिव क्वेश्चन सब पचारि थांती तो मने पकांतु आपण जितेबाला लेसन प्लान करेंगे से कंपेयर कंपेयर कहले कौन तुलना तुलना कौ क्वेश्चन रे करुले अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ क्वेश्चन रे तुलनात्मक क्वेश्चन पचारुले तेबे 38 रो आंसर कौन हम 38 रो आंसर हम ऑप्शन बी अंडरस्टैंडिंग कहीं ना ये कंपेयर करने को कही देन क्वेश्चन नंबर 39 व्हिच मेथड इज फॉलोड टू कंडक्ट रिसर्च को मेथड को आमे रिसर्च कला बेले फॉलो करिबा ऑप्शन ए इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड ऑप्शन बी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑप्शन सी साइंटिफिक मेथड एंड ऑप्शन डी सर्वे मेथड तो सबु बेले जतो बेले रिसर्च करा जाए सेतो बेले कौन ना ये सबू मेथड जीव किंतु देखंतु इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सर्वे मेथड ये सबू आमे जतबे रिसर्च करिथांती याको यूज करंती किंतु ये सबू को यदि को मेथड भितर आमे अंतर्निहित करि परिबा से होची साइंटिफिक मेथड सबू बेले रिसर्च साइंटिफिकली हेइथाय सिस्टमैटिकली हेइथाय तेणु करी 39 क्वेश्चन रो आंसर हबो ऑप्शन सी साइंटिफिक मेथड देन question number 40 a researcher wants to solve his or her classroom problem what type of research she or he will conduct गोटे क्लास चली से क्लास रे किसी प्रॉब्लम आसुची तो से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करबा पई रिसर्चर को रिसर्च को कंडक्ट करिवे ऑप्शन ए फंडामेंटल रिसर्च ऑप्शन बी एक्शन रिसर्च ऑप्शन सी अप्लाइड रिसर्च एंड ऑप्शन डी अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च आपन जदि फंडामेंटल रिसर्च कौन जानिथिबे एक्शन रिसर्च कौन जानिथिबे अप्लाइड रिसर्च कौन जानिथिबे आराम से क्वेश्चन रो आंसर करि परिबे तो फंडामेंटल रिसर्च कौन एक्शन रिसर्च कौन एंड अप्लाइड रिसर्च कौन एटा होची आपनकर होमवर्क आपन कमेंट सेक्शन ने जणैबे यार आंसर मु कहि दउची जे जेतेबेले क्लासरूम रे किछि प्रॉब्लम होची सेतेबेले तार इमीडिएट सॉल्यूशन दरकार होची आ इमीडिएट सॉल्यूशन पाई एक्शन रिसर्च ही हेई थाए आउ जानि थांतु जे एक्शन रिसर्च को मध्य अप्लाइड रिसर्च बोली कुहा जाए आपण मैंने कमेंट सेक्शन ने कौन जणैबे फंडामेंटल रिसर्च कौन एक्शन रिसर्च कौन एंड अप्लाइड रिसर्च कौन तो यार आंसर कौन हबो ना 40 रो आंसर हबो ऑप्शन बी एक्शन रिसर्च आज आम एति क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा नेक्स्ट क्लास रे आमे आहुरी जो सबू रेस्ट क्वेश्चन रहीगला ताकू डिस्कशन करिबा जदि भल लागुची सेशन ताले निहाती भाबरे लाइक करिवे एंड कमेंट करेंगे जहाँफल कि आहरी नुआ नुआ वीडियो करने को मु एनकरेज हेबी एंड आपणकर फ्रेंड मानू शेयर करूँ कहीं खाली जे आमे गोटे जिनसरू बेनिफिट नवा ता नुहे समस्ते जिनस जाना दरकार समस्तर कॉन्सेप्ट क्लियर हवा दरकार एंड सबु बेले शेयरिंग इज द केयरिंग तो निहाती भाव में शेयर करूँ एंड आपणकर वैल्यूएबल फीडबैक देवा भूलें आज एतिकी थैंक यू।